कुछ सिंधु सोवीर की राजधानी वीति भय नगर में हुआ। इतना काम मैंने बताया, उसका पोषित करना, उसके भावों की स्थिति बनना, ऐसा हुआ, ये घटित हुआ। एक होता कहना, एक होता बिना कहना। दर्पण एक ऐसी चीज, उसको कहने की जरूरत नहीं, भाई ये देख ले, ये देख ले, देख ये सामने है, ये हुआ है। दर्पण को कुछ कहने की जरूरत नहीं। दर्पण में तो क्या होता, जो जो सामने से गुजरा, सामने आया, जो सामने दृश्य है, सारा कहाँ जाएगा? हाँ जी, दर्पण में दिखे। वो केवल ज्ञान का इतना बड़ा दर्पण, वो सैटेलाइट कुछ भी नहीं उसके आगे। वो जो इतना बड़ा केवल ज्ञान का सैटेलाइट लगा हुआ है, उसमें तो सारी दुनिया की बाहर बाहर की नहीं, वो भीतर की फोटो उसमें आती रहती है। केवल ज्ञान की इतनी बड़ी बात है, भीतर मन की बातें आती, बाहर बाहर के नहीं। सारी दुनिया सब जीवों की आती रहती है, उनसे तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसा बड़ा दर्पण है वो, ऐसी चीज है वह, उससे तो कुछ बचा नहीं, सारा कुछ भगवान देख रहे थे। उनको ये नहीं करना पड़ा, देखें क्या उदयन क्या कर रहा भाई, उत्तरी नगर में क्या हो रहा, देखें भाई। ना ना, वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। दर्पण को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, दर्पण को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही दिखता है। केवल ज्ञान में सब कुछ अपने आप झलकता है, अपने आप दिखता है। और बंधुओं, तब भी यही हुआ, भगवान अपने केवल ज्ञान में देख रहे थे। हाँ भाई, उदयन ये कह रहा है, उदयन ऐसा कर रहा है, उदयन ऐसा कर रहा है, सब उनके केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा था। उसका पोषित पूरा हुआ और वह चला गया अपने राजमहल के अंदर। भगवान ने गौतम से कहा, गौतम चलो विहार करते हैं। उस समय भगवान चंपा नगरी में थे। कहाँ थे? चंपा नगरी में थे। उस समय भगवान चंपा में थे। भगवान ने, वो तो अपना पोषित पूरा करके महल में गया। इधर भगवान बोले, गौतम ये हमारी व्यवहार की भाषा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो तो जैसा करते हैं, बाकी सब उनका अनुगमन करते हैं। भगवान उठ के चले तो सारे चल पड़े, भगवान रुके तो सारे रुक गए, ऐसा होता है। ये तो समझने समझाने व्यवहार की दृष्टि से बात कह रहा हो। गौतम चलो भाई, कहाँ चलना है? बोले सिंधु सोवीर चलेंगे, क्षमा मांग करके। भगवान वहां क्या होगा? बोले चेला मिलेगा, वहां चलेंगे। सिंधु सोवीर, मैं तो क्षमा पहले मांग रहा था, तो ना होती। केवल ज्ञानियों की बात का हास्य नहीं करना। भगवान ने चंपा से विहार कर दिया। और कहां के लिए किया? सिंधु सोवीर के लिए किया। अब बात छदमस्त हैं, आप भी सोचोगे तो भगवान भी चेले के लिए विहार किया भगवान ने। आप और हम नहीं कह सकते। फिर और किसके लिए किया? ये उनके स्पर्शना थी। क्या थी? बोलो, स्पर्शना थी, कल्पना नहीं, स्पर्शना। ये जो मैं अपने से समझा रहा हूं, ये जो मेरा पांव अगर यहाँ टिकना ना, ये स्पर्शना है। ये चौकी के ऊपर क्यों नहीं टिका? चौकी पर टिका तो यहाँ क्यों नहीं टिका? ये दायां क्यों टिका, बायां क्यों नहीं टिका? ये इस देह के, इस भूमि के साथ स्पर्शना है। ये वहीं टिकेगा, ना इतना आगे होगा ना इतना पीछे होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम स्पर्शना है। भगवान के शरीर के द्वारा जो घटित होता है वह स्पर्शना से होता है। हमारा जो घटित होता है वह, हम चूंकि छदमस्त हैं, मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, रखा वहां जाना जहाँ की मेरी स्पर्शना है, उससे आगे पीछे नहीं होना। उनके ये सोच नहीं होती मैं यहाँ रखूँ वहां रखूँ, उनके नहीं होती। उनकी तो सीधी स्पर्शना होती। ये भगवान की स्पर्शना थी। न तो भगवान को चेले से मतलब था, न भगवान को वो जो कह रहा था मेरी जनता को लाभ हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। और
चंपा से विहार करती है भगवान ने। इतिहासकारों ने कहा भगवान महावीर का विचरण बिहार और बंगाल इन दो प्रदेशों में सबसे ज्यादा हुआ है। बिहार में हुआ और कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ, इन प्रदेशों में हुआ। ये जो बिहार है जिसकी मैं बात बता रहा हूं, अब जो हुआ चंपा से लेकर के एक रास्ता तो सीधा ही जाता था, अभी भी है। बिहार से कराची की ओर जाना, सिंध प्रदेश में जाना, उधर का सीधा रास्ता है। एड्रेस में भी देख सकते हैं। जो भगवान ने रास्ता लिया वो ये लिया कि बिहार से आए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से चलते हुए भगवान आए हरियाणा, हरियाणा से आए पंजाब, पंजाब से आए वर्तमान के पाकिस्तान में, और वर्तमान के पाकिस्तान होते हुए फिर इतना बड़ा चक्र लगा करके भगवान सिंध प्रदेश में गए। ये भगवान का सबसे बड़ा विहार था। ये कुछ लिखते हैं 1400 कोस का था, 1400 किलोमीटर का था, मील का था। ये तो फिर इतिहास में और उनकी गणित करने वालों की बात है। उनके जीवन का ये सबसे बड़ा विहार था। इतना बड़ा विहार कोई नहीं हुआ भगवान। यहां से होते हुए जो स्थान मैंने बताए, हरियाणा से पंजाब के नगरों में मोगा का नाम आया, मुखा नगरी का नाम आया, वहां से भगवान गुजरे। इतिहासकारों के मुताबिक रोहतक का नाम भी आया, वहां से गुजरे। कहाँ से गुजरे ये तो एक नक्शा भगवान के विहार का बना हुआ है, जो इतिहासकारों ने ये शास्त्रों का आधार से ये नाम आया, ये नाम इधर गए होंगे, वहां गए होंगे, इस तरह से जो भी कुछ कल्पना है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बात यूं है, बिहार ये ऐसे हुआ जो मैंने बताया। इतना लंबा बिहार करके भगवान सिंधु सोवीर पहुंचे। अब देखते हैं सिंधु सोवीर में क्या हुआ, उस राजा ने क्या किया, कैसे स्वागत किया भगवान का, और भगवान ने फिर वहां पर क्या कृपा की, क्या बरसाया, अमृत बरसाया, किस तरह कृपा हुई, वो चर्चाएं आगे की हैं। आज की चर्चा को फिर यहाँ पर थोड़ा विराम देते हैं और आज दूसरी चर्चा करेंगे। कल भी हमारी चर्चा रह गई थी, आज वो चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। श्री सुधर्माचार्य ने दी दीक्षा, श्री सुधर्माचार्य ने दी दीक्षा, निज ज्ञान राशि आगम शिक्षा, निज ज्ञान राशि आगम शिक्षा, ज्योतिर्मय दीप जलाते हैं, ज्योतिर्मय दीप जलाते, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन श्री सुधर्मा जम्बो ध्यान ज्ञान
श्री सुधर्म जम्बो ध्यान ज्ञान थे पांच भवों से साथ साथ थे पांच भवों से साथ साथ जिन आगम यों बतलाते हैं जिन आगम यों बतलाते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं जिन शासन बंधु जम्बू कुमार ने अपनी पत्नियों को समझाया, चोरों को बोध दिया, उनके सबके माता पिता वो भी आते हैं उनको भी बोध दिया। सब मिलकर 528 व्यक्तियों ने मिलकर के एक साथ श्री सुधर्म स्वामी के चरणों में पहुंचते। थोड़ी सी कल्पना करो, इतने आदमी स्त्रियां मिलकर के गए और दीक्षा लेने के लिए गए। सब पहुंचे। अग्रणी जम्बू कुमार थे, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, सबकी भावनाएं बताई और कहा ये सब आपके चरणों में संयम लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। जो कुछ सुधर्म स्वामी ने कहना था, उपदेश देना था, वो दिया और उस दिन सारे के सारे 528 के 28 गुरु चरणों में दीक्षित हो गए। बोलो सुधर्म स्वामी के। इतनी दीक्षाएं एक साथ हुई। एक बात यहां और कही, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी का जो संबंध है पिछले 5 भवों से चला रहा था और यहाँ गुरु शिष्य के रूप में ये संबंध स्थापित हुआ। चेला बनाना आसान है, लेकिन जो बात आगे की है उस चेले को ज्ञान देना, योग्य बनाना, ये काम आसान नहीं। शिष्य बना लिया, लेकिन अब गुरु का दायित्व है उसको ज्ञान देना, उसको शिक्षा देना। ज्ञान और शिक्षा की आप बंधुओं बस यहां से बात समझ सकते हैं। जो आज वर्तमान में उपलब्ध आगम है, इन सब आगमों का जो प्रारंभ है वो यहां से होता है। स्वयं में आवसंग तीर्ण भग एम कायम। हे आयुष्मान जम्बू तुम सुनो, उन भगवान महावीर ने ऐसा फरमाया। जम्बू स्वामी और सबके सब संत साध्वियां कल्प मर्यादा अनुसार सुधर्म स्वामी के चरणों में बैठते हैं और फिर सुधर्म स्वामी उनको ज्ञान उपदेश देते। वर्तमान में 32 आगम है, सुनते हैं पहले 45 आगम थे, उससे पहले 84 आगम सुने जाते हैं। जो था वो बहुत लोप हो गया। ये सारे के सारे सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाए थे और उनकी मेधा बुद्धि इतनी प्रखर थी, जो जो सुनाया जाता था वो उन्हें याद भी हो जाता था। ऐसी टेप रिकॉर्डर की उनकी बुद्धि थी। सबका सब जम्बू कुमार इतने बुद्धिमान थे जम्बू स्वामी। इस तरह से जो ज्ञान का अमृत का वर्षण हुआ वो केवल उनके ऊपर ही नहीं हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये निरंतर आज चला हुआ आ रहा है और आज भी
हम सभी उसी ज्ञान को पढ़ते हैं और उसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं। बंधुओं, जम्बू स्वामी की दीक्षा वीर निर्वाण संवत 16 में हुई और वीर निर्वाण 36 में उनको केवल ज्ञान हुआ। और फिर उसके बाद में इन्होंने जो भी था धर्म प्रचार किया है। प्रश्न चल रहा था, जम्बू स्वामी के वल ज्ञानी, जम्बू स्वामी केवल द्वितीय थे अंतिम शिवगामी, द्वितीय थे अंतिम शिवगामी। श्रद्धा से मन में ध्याते हैं, श्रद्धा से मन में ध्याते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। बंधुओं, द्वितीय और तृतीय यहाँ भगवान महावीर के बाद केवल ज्ञानियों की बात आई। परंपरा दृष्टि से भगवान महावीर के शिष्य सुधर्म स्वामी, उन्हें केवल ज्ञान हुआ, मुक्ति में गए। उनके शिष्य जम्बू स्वामी, उन्हें केवल ज्ञान हुआ और फिर वे मुक्ति में गए। सबसे बाद में जम्बू स्वामी का उल्लेख है। इस काल में, इस समय में जम्बू स्वामी सबसे अंत में मुक्ति में जाने वाले थे। उनके बाद फिर कोई इस क्षेत्र से मोक्ष में नहीं गया, सबसे अंतिम में थे। और फिर इन्होंने केवल ज्ञान के बाद में प्रभु धर्म प्रचार प्रभावना की।